तब तक यह एनटीपीसी इस छाई का जो भी स्थायी समाधान है वो ग्रामीणों के साथ बैठकर और ग्रामीण को भी इसमें पार्टिसिपेशन में पूरा अधिकार मिले ग्रामीण को, इसकी व्यवस्था जब तक ये नहीं करती है तब तक लोजपा रामविलास निरंतर सड़क पर आंदोलन करने का काम करे। तो पीड़ित परिवार की ओर से जो एफआईआर दर्ज किया गया था उस एफआईआर को ही बदलने का प्रयास चल रहा है और हम तो कहेंगे कि बदल ही दिया गया है। अब इसमें कहीं न कहीं सरकार और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं और जो लोग सरकार में हैं वो कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम पर चाहते हैं कि इसका नीपा पोती हो जाए। एक परिवार के किसी एक सदस्य को एनटीपीसी नौकरी दे और 25 लाख रुपए का मुआवजा जो एनटीपीसी के द्वारा उस पीड़ित परिवार को दिया जाए और यहाँ के जो ग्रामीण हैं या तो इनके जमीन को एनटीपीसी के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाए और 4 गुना मुआवजा जो सरकारी दर है उसमें 4 गुना मुआवजा जोड़कर इनको भुगतान कर दिया जाए और इनको विस्थापित कर दिया जाए दूसरे जगह। यहाँ 40 वर्ष के बाद लोगों में कैंसर का समस्या हो जाता है, आंख का रोशनी चली जाती है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बीते 9 फरवरी को कोटिया डैम के समीप कोटिया के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद क्षेत्र की राजनीति लगातार गर्म है। लगातार जनप्रतिनिधियों का दौरा युवक के घर पे जुट रहा है और विभिन्न दलों के जो नेता है वो लगातार पहुंच रहे हैं। पीछे की जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे यह तस्वीरें हैं लोजपा रामविलास पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं और एनटीपीसी के खिलाफ में जोरदार नारेबाजी हो रही है। साथ ही काटी थाना के जो स्थानीय थाना की पुलिस है उनके कार्यशैली पर भी सवाल किया जा रहा है। और आज आपको बता दें कि चिराग पासवान का दौरा भी होने वाला है। इस संबंध में आप बातचीत करते हैं यहाँ पे लोजपा रामविलास पासवान के जिला अध्यक्ष कुलदीप शाही जी। क्या कुछ मामला है, क्यों इतना आक्रोश बना हुआ है, क्या मामला है? यहाँ पर जो है सो एनटीपीसी और यहाँ के माफियाओं के वजह से ये सारा समस्या जो है सो आ गया है। यहाँ जो छाई का है, छाई जो कि यहाँ के निवासी जो है सो उठाते थे, उससे कुछ जीविकोपार्जन करते थे, लेकिन ये लोग जो है सो उसको बेच दिया फ्री में और उससे जो है सो मतलब यहाँ के ग्रामीणों का जो है सो रोजी रोटी छीन लिया है। हम लोग उसी के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोग जो है सो एनटीपीसी के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ के सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ के पुलिस प्रशासन के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चे का जो है सो लोग अपराधियों ने जो है सो हत्या कर दिया है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी आ रहे हैं, उनसे मिलने जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उन्हें सांत्वना देंगे और चिराग जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पूर्ण समर्थन जो है सो इस धरना और आंदोलन में है। अच्छा, पूर्व में भी आप लोग मिले थे, प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचा था, पूरे घटनाक्रम से जब अवगत हुए आप लोग, क्या लगा इस मामले में, पूरी मामला क्या हो सकता है? ये जो है सो एक सिंडिकेट का मामला है जी। ये मामला जो है सो जो यहाँ के लोकल नेता है वो एनटीपीसी के अधिकारियों से मिल करके वो जो छाई वाला एरिया है उसको जो सो फ्री में खरीद लिए हैं और बेच रहे हैं। वो यहाँ के ग्रामीणों का जो है सो हक मार रहे हैं। तो हम लोग उसी के अगेंस्ट में, उसी के विरुद्ध जो है सो ये आवाज उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि छाई का टेंडर कराया गया था और टेंडर के अधीन वो छाई की कटाई हो रही थी। नहीं तो टेंडर फ्री का टेंडर था, पैसा सरकार को या एनटीपीसी को थोड़े आ रही है। 1 भी रुपये उससे सरकार को नहीं आ रहा, वो दे दिया गया उन लोगों को फ्री में और वो लोग जैसो बेच रहे हैं और ग्रामीण जब ले रहे थे तो उन लोग जैसो अपोज कर रहे हैं। ये बहुत एक सोची समझी साजिश है यहाँ के ग्रामीणों के लिए, यहाँ के मतलब ग्रामीण को तंग करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है, लगातार मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पे है, जीरो टॉलरेंस की बात कही जा रही है, अपराध मुक्त बिहार बनाने की बात कही जा रही है और उस दरमियान देखा जा रहा है लगातार इस तरह की घटना घट रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कोई समाधान यात्रा नहीं है। समाधान यात्रा अगर वो करते, वो अपना वो कुछ दिन पे जो है सो ये यात्रा करते रहते हैं, कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। यहाँ आए, कल वो आए यहाँ पे, तो क्या समाधान किए? ये एनटीपीसी वाला मामला का समाधान किए? नहीं किए। ये हत्या हो गया, इनके यहाँ आए। इसी तरह से
बहुत सारे बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं। अपराधी बेलगाम हो चुका है। अभी मुबारकपुर वाले घटना आप देखे, छपरा वाली घटना देखे, बक्सर में किसान जो है सो 90 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं, कोई समस्या का समाधान ही नहीं कर रहे हैं। ये तो अपना जैसे इधर से भाग के उधर जा रहे हैं, उधर से भाग के उधर जा रहे हैं, खाली पाला बदलने की फेर में लगे। समाधान यात्रा एक हथकंडा है राजनीति का। समाधान यात्रा जस्ट जो है सो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कोई समाधान नहीं हो रहा है, किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वो जो मुख्यमंत्री जिस जिले में जा रहे हैं, चारों ओर अपने अधिकारियों से घिरे, मतलब चारों ओर से घिरे हुए अधिकारी लोग, कोई समाधान नहीं हो रहा। उनके पास कोई बात पहुंच ही नहीं रही है। अगर पहुंचती, कल आप आए थे, आप लोग को पूछना चाहिए ना, जो वहां पर ये हत्या हो गया है, धरना दिया जा रहा है और हत्या, एक निर्दोष बालक का हत्या हो गया है, उसके बारे में जो है सो कुछ सोचे, कुछ नहीं सोचे। इसीलिए हम लोग जो है सो उसके अगेंस्ट में है, नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में है। और इसीलिए जो है सो हमारे नेता अभी आ रहे हैं, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे यहाँ पे, और इसका जो है सो हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। तो संजय कुमार सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष है और जिला के कप्तान लोजपा रामविलास पार्टी के चुलबुल शाही जी कांटी के आप स्थानीय भी है। लगातार छाई की मुद्दा छाई हुई है, लगातार धूलकण से लोग परेशान हो रहे हैं और इस बीच में इस तरह की घटना घटित हो गई। किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, ये जो कांटी का कोठिया गांव है, ये काफी पहले से पीड़ित रहा है। इनका जो जमीन था वो एनटीपीसी निर्माण के समय ही इनसे औने पौने दाम पर इस जमीन को ले लिया गया। और उस समय भी जो वादा किया गया कि प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को एनटीपीसी में रोजी रोजगार देने का काम कंपनी के द्वारा होगा, वो भी सपना इन लोग का धरा रह गया ग्रामीणों का। और आपको आज बता दें कि ये जो छाई का समस्या है, ये जो डैम, इस पूरे आवासीय बस्ती जो घना आबादी है और दलित और महादलित और अति पिछड़ा का ये बहुत बड़ा ये एरिया है। यहाँ तकरीबन 8,8500 लोग इस छोटे से गांव में रहते हैं। अब इस गांव के लोग जब फरवरी और मार्च का जब महीना शुरू होता है और तब से लेके और बरसात आने तक इन लोगों का जीवन जो है वो नर्क बन जाता है इस छाई से। और यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है एनटीपीसी, ये हमेशा ये बहुत बड़ा बनिया है भाई साहब, और ये चाहता है कि हर चीज में व्यापार हो। अब बताइए, यहाँ के लोकल लोग इस व्यापार से जुड़े हुए थे, अब वो मैन पावर कुदाल चलाकर और उससे वो 2 पैसा अर्जित करते थे। अब उस हक और अधिकार को छीन लिया गया और उसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पूरा मुस्तैदी से खड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी परिवार का आंसू पोंछने आ रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक यह एनटीपीसी इस छाई का जो भी स्थायी समाधान है वो ग्रामीणों के साथ बैठकर, और ग्रामीण को भी इसमें पार्टिसिपेशन में पूरा अधिकार मिले ग्रामीण को, इसकी व्यवस्था जब तक ये नहीं करती है तब तक लोजपा रामविलास निरंतर सड़क पर आंदोलन करने का काम करेगा। जो घटना घटित हुई है उसके बाद से लगातार जनप्रतिनिधियों का दौरा मृतक के दरवाजे पे लग रहा है। 9 फरवरी के बाद से ही लगातार जिस दिन घटना हुई, आपको क्या लगता है इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय, वाजिब न्याय मिल पाएगा? देखिए, जहां तक न्याय का सवाल है तो जो पीड़ित परिवार की ओर से जो एफआईआर दर्ज किया गया था, उस एफआईआर को ही बदलने का प्रयास चल रहा है और हम तो कहेंगे कि बदल ही दिया गया है। अब इसमें कहीं न कहीं सरकार और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं और जो लोग सरकार में हैं, वो कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम पर चाहते हैं कि इसका नीपा पोती हो जाए। तो ऐसे में नहीं लगता कि इस परिवार को कहीं उचित न्याय मिल पाएगा। लेकिन हम लोग और हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट विजन है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जब तक जो है सो इस परिवार को इसका सही मुआवजा, एक परिवार के किसी एक सदस्य को एनटीपीसी नौकरी दे और 25 लाख रुपए का मुआवजा जो एनटीपीसी के द्वारा उस पीड़ित परिवार को दिया जाए। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं, या तो इनके जमीन को
एनटीपीसी के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाए और 4 गुना मुआवजा जो सरकारी दर है उसमें 4 गुना मुआवजा जोड़कर इनको भुगतान कर दिया जाए और इनको विस्थापित कर दिया जाए दूसरे जगह। यहाँ 40 वर्ष के बाद लोगों में कैंसर का समस्या हो जाता है, आंख का रोशनी चली जाती है। तो ये आखिर ये भी तो मानव है ना, इनका भी तो यहाँ मानव शर्मसार हो रहा है। और घटना के बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। कई सफेद पोश नेताओं पे इस तरह का आरोप, संगीन आरोप जो है कहीं ना कहीं हत्या को लेकर के लगाई जा रही है, लग रही है। लगातार जो भी जनप्रतिनिधि हो, दल के नेता वो पहुंच रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, जैसा कि ग्रामीणों का कहना है, तो यहाँ जो लोग भी दोषी हैं वो सही जांच हो और अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो और कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। अब जहां तक सवाल है, हम तो सीधा सीधा किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन बिना किसी षड्यंत्र का ये हत्या नहीं हुआ है। षड्यंत्र तो इसमें है और षड्यंत्र का खुलासा कौन करेगा? सरकार करेगी, उनका प्रशासन करेगा। तो प्रशासन को चाहिए कि जो दोषी है उसका वैज्ञानिक तरीके से जांच करके और इसमें जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो, उन पर चार्जशीट हो और स्पीडी ट्रायल चलाकर इस मामला में जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। ये सरकार का काम है। प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग, क्या लगता है उनके जांच से संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो एफआईआर दिया गया परिवार के द्वारा, उस एफआईआर को जबरन मेडिकल में जो इंजरी के बाद जो वहाँ फर्द बयान होता है, उस फर्द बयान में उस एफआईआर को बदलने का पूरा प्रयास किया गया है। तो ऐसे में हम तो टारगेट पर रखे हैं जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को। यहाँ घटना स्थल काटी में है और काटी की पुलिस जांच करेगी और काटी में जो एफआईआर जो ग्रामीणों ने दिया है, उस एफआईआर को काटी पुलिस अगर दर्ज नहीं की है और नहीं करती है तो फिर हम लोग पुलिस के खिलाफ भी आंदोलन को आगे लेकर जाएंगे। लोजपा रामविलास पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है और चिराग पासवान का आगमन होने वाला है। आपको बता दें कि कांटी कोठिया में बीते 9 फरवरी को जो हत्याकांड हुआ, उसके बाद से लगातार क्षेत्र की राजनीति सरगर्मी काफी तेज हो गई है। लगातार जनप्रतिनिधियों का दौरा मृतक के परिवार के पास पहुंच रहा है और परिवार से मुलाकात कर रही है। इस मामले में साफ रूप से लोजपा नेताओं का कहना है कि निष्पक्ष जाँच इस पूरी हत्याकांड मामले का होना चाहिए और जो भी इसमें दोषी है उनको हर हाल में कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। लेकिन देखना होगा इतने नेताओं का दौरा होने के बाद भी क्या वाकई में पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है और छाई की जो मामला सामने आ रहा है उसका अस्थायी समाधान क्या कांटी एनटीपीसी कर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।